Hi everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, I'm Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen and I am a tarot reader. मैं मनी मैनिफेस्ट करना, सेल्फ लव करना एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की कोच हूँ गाइस. अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आप मेरे किसी भी कंटेंट को मिस ना करें गाइस. And I'm sorry that I'm a little late for posting the reading. I was a little occupied the whole day. तो मैं आज रीडिंग नहीं कर पाई थी, तो मुझे अभी टाइम मिला तो आई थॉट ऑफ लाइक मेकिंग अ रीडिंग. आई थॉट यू गाइज विल बी वेटिंग फॉर अ न्यू रीड, सो व्हाई नॉट डू इट. ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबर्स है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू प्रेस द बेल का बटन ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को फ्यूचर में मिस ना करें गाइस, बिकॉज माई चैनल इज़ नथिंग टू बी मिस्ड at all because I make very different kind of videos on my channel. एंड सेक्शुअल रीडिंग, लव रीडिंग, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की रीडिंग्स होती है. प्लस मैं कोच हूँ लव मैनिफेस्ट करना, मनी को मैनिफेस्ट करना, प्लस ट्विन फ्लेम रिलेशन में कैसे हीलिंग करी जाती है, कैसे आप सेल्फ लव की जर्नी में आते हैं. बिकॉज अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो दिस जर्नी, आई नो ये बोलना बहुत ब्यूटीफुल लगता है कि आपको सेल्फ लव करना है, आपको अपना ध्यान देना है. व्हेन योर हार्ट इज स्टक ऑन वन पर्सन एंड वो इंसान आपको नहीं मिल सकता है तो फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा आता है. लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जर्नी आपको दी ही भगवान ने इसलिए है ताकि आपको ये सिखाया जाए कि प्यार दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं. एंड जब प्यार किया जाता है तो प्यार में इनिशिएटिव दोनों की तरफ से होता है. सिर्फ एक इंसान के मेहनत करने से रिश्ते नहीं चलते. ओके, एंड चीज़ें दिल से आनी चाहिए, म्यूचुअल होनी चाहिए. इसीलिए आपको बेसिकली सेल्फ लव की जर्नी में डाला जाता है ताकि आप ज़िंदगी में किसी इंसान पे को डिपेंडेंट ना हो. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो नॉर्मल लोग शादियाँ करते हैं वो एक दूसरे पे को डिपेंडेंट होते हैं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, या फिर उन्होंने लव मैरिज करी थी, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है यार. किसी भी रीज़न से वो एक दूसरे पे को डिपेंडेंट होता है, या फिर वो पैसे के लिए एक दूसरे के साथ होता है बिकॉज उन्होंने साथ में पैसा बनाया है, सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट है. ओके, सो हाउ कैन यू दे ब्रेक देयर मैरिज और लव रिलेशनशिप. तो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दी ही इसलिए जाती है बिकॉज यहाँ पे आप को डिपेंडेंट रह ही नहीं सकते. जब तक आप को डिपेंडेंट रहेंगे, आप जिस इंसान को इतना पसंद करते हैं वो इंसान आपको मिलेगा नहीं. बिकॉज अगर आप इस जन्म में ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, आप अपने पर्सन से मिले हैं, तो वो आपको मिलेगा तो ज़रूर. लेकिन वो तभी मिलता है जब आप दोनों की तरफ से एफर्ट होता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझने का. सबसे पहले अगर एक जना करता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसको मिरर करता है. हालांकि दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट एंड जब तक आप इस जर्नी में आएंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा ये होता कैसे है. बिकॉज ये मेरे को भी नहीं पता था और ये ज़बरदस्ती करना पड़ा है. एंड इट इज़ मेकिंग माई लाइफ मच मोर ब्यूटिफुल ईच डे. येस, आई मिस द पर्सन, येस आई वॉन्ट टू बी विद दैट पर्सन, बट किसी और के पार्टनर को मैं अपना पार्टनर नहीं बना सकती. और राइट, ऐसे ही बहुत सारे और लोगों की मैं रीडिंग्स लेती हूँ जो कि अब अलग अलग मैरिजेस में हैं, लेकिन वो अपने पार्टनर को नहीं छोड़ के दूसरे पार्टनर के पास जा सकते. एंड कुछ लोग सिंगल होते हैं तो उनको कमिटमेंट फोबिया होता है कि वो अपने हस्बैंड या अपने अपने पार्टनर को चूज़ नहीं करते बिकॉज वो अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहते. ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. इसके अलावा गाइज मैं क्रिस्टल्स सेल करती हूँ. अगर आपको ऐसे क्रिस्टल्स लेने हो पेंडेंट के रूप में, स्टोन्स के रूप में, ऑलराइट, एंड किसी भी फॉर्म में आप वो मुझसे बाय कर सकते हैं. एंड इनके क्या प्राइजेस है उसके लिए मेरे व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल करिए. आप रिंग्स भी ले सकते हैं मुझसे, प्रेशस स्टोन्स की, लाइक डायमंड, पन्ना, पुखराज, रूबी, ऑलराइट, एंड सोने में एंड चांदी में उनकी रिंग्स बनती है. आप बनवा सकते हैं मुझसे. आप सिंगल स्टोन लेके भी खुद बनवा सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस. ऑलराइट, एंड दैट्स ऑल गाइज. एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू बेबीज. I am who I am because of you and I have lot of love and gratitude in my heart for you. मैं आप लोगों के लिए रोज़ भगवान से दुआ मांगती हूँ कि जो भी अपने पे वर्क कर रहा है, जो अपनी ज़िंदगी में अच्छा इंसान है एंड सबका भला करता है, किसी से जेलस नहीं होता, जिसने अपने शैडोज़ को हील किया है, वो अपनी ज़िंदगी में बस हर अच्छी चीज़ को पाए. हालांकि तो आई रियली वांट कि इस दुनिया में हर इंसान के साथ ही ऐसा हो. इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं वो डिज़र्व करते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि उनको तो डेफिनेटली वो मिले जो वो चाहते हैं.
ऑलराइट, सो गाइज आपकी जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन टू यू। आपका लव रिलेशन है, आपका पार्टनर है, ऑलराइट। एंड अगर आपका लवर है, क्रश है, आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, ये उसके मैसेजेस आपको है। तो मेरे पास आपके लिए दो दो पाइल्स है गाइज। सो पाइल नंबर 1 इज़ द पायराइट स्टोन एंड पाइल नंबर 2 इज़ द टाइगर्स आई स्टोन। एंड अगर आपको स्टोन से नहीं देखना तो आप इन दोनों में से एक इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस। आपको एंजल इमेज चाहिए या आपको वुमेन की इमेज चाहिए? ऑलराइट, सो आई होप यू चूजन योर पाइल एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विद पाइल नंबर 1। तो सबसे पहले तो हम आपकी इमेज की रीडिंग का मैसेज पढ़ेंगे कि ये मैसेज भगवान की तरफ से आपको है। एंड ये मैसेजेस आपके पर्सन के या भगवान के दोनों के हो सकते हैं, हम उस हिसाब से देखेंगे। तो यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउ एवर देर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पज टू द इवेंट इन योर लाइफ। थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवेल्ड। तो आपको यूनिवर्स बताना चाहता है कि समटाइम्स हमें ज़िंदगी में नहीं पता होता कि कुछ चीज़ें क्यों होती है, पर जो भी होता है ना, चाहे वो अच्छा होता है चाहे वो बुरा होता है, उसका डेफिनेटली एक हायर पर्पस होता है। ओके, हर इवेंट का आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ किसी रीज़न की वजह से होती है। भले आपके पैसे खोए, या फिर आपके पार्टनर से आपका झगड़ा हो जाए, या आपका सेपरेशन हो, या फिर आपको अपनी मर्ज़ी का पर्सन नहीं मिल रहा हो, या आप अपनी मर्ज़ी की जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हो। देयर ऑलवेज अ पर्पस एन इवेंट्स इन योर लाइफ। एंड कहते हैं ना, जब टर्मोइल होती है, दिक्कतें होती है, उस समय आपको ब्लेसिंग ज़रूर रिवील होगी। तो यूनिवर्स का आपकी तरफ आपके लिए ये मैसेज है, पाइल नंबर 1। ऑलराइट, एंड आपके पर्सन के क्या और मैसेजेस हैं आपके लिए? सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो ये पर्सन जो भी है ना, आप जिनके भी बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर है। ये बात उन्होंने आपको कभी नहीं बताई है। नेक्स्ट आपके लिए मैसेज आया है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्व इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। तो आपको भगवान जी बोलना चाहते हैं, इमेजिन करिए कि आप जितने भी अनवांटेड थॉट्स हैं उनको एक लाइट के रूप में डिज़ोल्व कर दें एंड नई अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ के लिए ज़िंदगी में रास्ता बनाइए। ओके, और क्या मैसेज आया आपके लिए? मैनिफेस्टिंग मिरेकल, योर ड्रीम इज सून टू बी बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, अगर ये पर्सन आपकी ख्वाहिश है तो ये बहुत जल्दी आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होने वाला है, बिकॉज आप मिरेकल्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस। तो अपने दिल की आवाज़ सुनिए एंड कंटिन्यू भगवान की गाइडेंस को फॉलो करते रहिए, बिना ये सोचे कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. So, आपके लिए मैसेज आया, आपके पर्सन का भी एंड आपके भगवान का भी, कि अपनी आंखों को बंद करिए। नो यार माया, माया, when I'm doing a reading, don't disturb bro. तो भगवान आपको बोलना चाहते हैं कि अपनी आंखों को बंद करिए, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी एंड अपने आप को ये बोलिए कि आप इस दुनिया में सुख डिज़र्व करते हैं एंड अपने आप को अलाउ करिए ताकि आपकी ज़िंदगी में जॉय आ सके। डजेंट मैटर आपकी लाइफ में आपको क्या होता हुआ दिख रहा है एंड आप अपने आप को किस सिचुएशन में देख रहे हैं करंटली। ओके, नेक्स्ट मैसेज आया है, पावर। You instantly know what is right for you and you have the power to say no, to walk away at any time. आपके पास भगवान ने ना पावर दी है। आप शायद पीपल प्लीजिंग बहुत करते हैं पाइल 1। आपको जनरली हो सकता है जिन रिश्तों में बात करना भी नहीं अच्छा लगता हो, जस्ट आउट ऑफ योर काइंड बिहेवियर, या फिर आपको जनरली पसंद है कि आप लोगों की केयर करें एंड ऑल दैट, उसकी वजह से आप नेगेटिव लोगों को या फिर जो लोग आपके लिए नहीं बने हैं आप उनके पास भी जाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आपको भगवान ने पूरी पावर दी है, आपकी ज़िंदगी में किसी इंसान को नो बोल के वॉक अवे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके लिए कार्ड आया है, ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस,
वंस यू एक्सेप्ट द करेंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो भगवान कह रहे हैं ट्रस्ट करिए, एंड ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। एंड जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना करंट सिचुएशन को, तो वो ऑटोमेटिकली प्लेजर में बदल जाएगी एक टाइम आने पे, एंड वो आपको इस रियल वर्ल्ड में दिखेगा भी होता हुआ। नेक्स्ट है सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, पायल नंबर 1। एंड आपका जो सोलमेट है, भले आप हो सकता है ट्विन फ्लेम से भी डील कर रहे हो, लेकिन भगवान बताना चाहते हैं कि आपका सोलमेट आपसे जुदा नहीं है। ये इट्स अ 5D कनेक्शन। यू गाइज हैव अ वेरी इंटेंस 5D कनेक्शन विद योर पर्सन। आप एक दूसरे को फील कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्पिरिट, आपका पर्सन जो है ना वो आपके साथ ऑटोमेटिकली स्पिरिट में है, जब आप ये फील करना शुरू कर देंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। अ मैसेज फॉर यू, I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. This is beautiful, pile number 1. ये मैसेज आपके पर्सन का है, आपको उन्होंने स्पेशली दिया है मेरे थ्रू, कि वो आपको इसी समय इसी मोमेंट पे याद कर रहे हैं, एंड उनका दिल खुशी से भर जाता है, लाइट से भर जाता है आपके बारे में सोच के, एंड दे लव यू। ओके, आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है रिफ्लेक्शन। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, एक दूसरे को स्पेस दीजिए इस समय, ट्रस्ट करिए, फेथ करिए कि सब चीज़ें आपके फेवर में ही जाएगी। अब देखते हैं आपके करंटली आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहता है। ये पर्सन आपके, अब ये मैसेजेस आपके पर्सन के हैं। आपके पर्सन का परसेप्शन बदल रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने के प्रोसेस में है, उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। आपके पर्सन ट्रिक्स्टर भी हैं गाइस, वो आपको बताना चाहते हैं, वो ट्रिकरी करते हैं, या फिर उनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो कि उनके साथ ट्रिकरी कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं। एंड आपके पर्सन जो हैं वो ये आपको बताना चाहते हैं कि वो अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं, बिकॉज हो सकता है वो ऐसे लोगों के साथ रहते हो जहाँ पे उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं हो, लेकिन वो तभी भी रहते हैं। नेक्स्ट, योर पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू दे लव यू एंड दे थिंक यू आर अ सोलमेट, ओके, एंड दे रियली मिस यू, एंड वो इस रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक देने के बारे में सोचते हैं। नहीं तो उनको ऐसा लगता है इस रिश्ते में या तो वो ही गिवर रहे हैं, आप टेकर रहे हो, या आप गिवर रही है एंड वो टेकर रहा है। बिकॉज इस हाथ में नील पॉलिश लगी हुई है जो कि लड़की का हाथ लग रहा है मुझे, एंड ये लड़के का। तो आप इस रिश्ते में देते आए हो अपनी टाइम एंड अपना एनर्जी, एंड आपके पर्सन ने अगर आपको इन रिटर्न कभी कुछ नहीं दिया तो वो अब देना चाहते हैं। नेक्स्ट आपके पर्सन के मैसेजेस हैं। आपके पर्सन या तो अपने चाइल्ड साइड से कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर आपके पर्सन अपने चाइल्ड के, अपने बच्चे की वजह से किसी रिश्ते में फंसे हुए हैं। ये पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। आपके पर्सन आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, या फिर वो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बिजी है। मे बी आपके पर्सन या तो आपको बहुत मेच्योर वुमन की तरह देखते हैं, या फिर वो अपनी ज़िंदगी में अपनी सास से, अपनी मदर से डील कर रहे हैं। ऑलराइट, आपके पर्सन मैरिड है डेफिनेटली, एंड वो 3 साल से मैरिज में हो सकते हैं, एंड दुनिया को दिखाने की मैरिज है ये, ओके, या फिर बहुत पुरानी मैरिज भी हो सकती है, या ये आपसे 3 साल में शादी करेंगे या 3 महीनों में। ये पर्सन नया घर लेने वाला है, या फिर ये आपके साथ घर शिफ्ट करने के बारे में सोचते हैं, या आपको प्रिविलेज लेडी की तरह देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको भगवान की दी हुई हर चीज़ है, यू आर हैव बीन गिवन अबंडेंस बाय यूनिवर्स, ओके। एंड बैड हेल्थ, आपके पर्सन की तबीयत खराब चल रही है, मे बी दे आर टेकिंग रेस्ट राइट नाउ, ऑलराइट, या फिर उनके घर में उनके फादर की तबीयत खराब है एंड वो उनकी केयर कर रहे हैं। दे नो आप उनसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी हैं, आप वेट कर रही हैं, एंड अगर आप लड़के देख रहे हैं तो आपको पता है कि आपकी पर्सन आपका वेट कर रही है। आपके पर्सन बहुत जल्दी तलाक के प्रोसेस से गुजरेंगे गाइस, 30 डेज और दिसंबर, और आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू टेल टाइम, बट देयर विल बी अ डिवोर्स इफ दे आर मैरिड। ये पर्सन अपना घर बदलेगा, माइग्रेट करेगा, बिकॉज इस फोटो में देखिए ये बोरिया बिस्तर उठा के गाड़ी में कहीं लेके जा रहा है। आपके पर्सन की सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट हो सकती है, वो आपको ये बताना चाहते हैं। एंड आपके पर्सन अगर आपसे दूर रहते हैं तो वो आपसे ट्रैवल करके मिलने आना चाहते हैं, पाइल नंबर 1। ऑलराइट, so this was your reading, and it's a general reading guys, it might resonate with you,
it might not resonate with you, so watch it with a grain of salt. And आपकी रीडिंग में मेरी माया पे मैं चिल्लाई, डेफिनेटली आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई ऐसी फेमिनिन है जो कि बहुत ही या तो उद्यमी है, उद्यमी का मतलब होता है नॉटी, या फिर उनके नाक में दम करके रखने वाली, जो कि चिल्लाती होगी, टैंट्रम्स करती होगी, बिकॉज माई कैट इज़ वेरी सासी, ओके, शी इज़ वेरी सासी एंड आई लव हर द मोस्ट। हालांकि मैं उस पर सिर्फ गुस्सा ही करती हूँ, बिकॉज काम करते हुए डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है यार, बाकी तो वो मेरी जान है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। लाइक आई लव हर द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड आफ्टर आई लव माई सेल्फ, सो that is what it is. So ये थी आपकी रीडिंग. I hope you liked your reading, and if you liked your reading, if you liked my reading, I'm sorry, so please make sure that you like, share, subscribe to my channel and press the bell का बटन ताकि आप मेरे next video को miss ना करें. And I will see you. Take care, babies. So now we will go to people who have chosen the tiger's eye, a gate or a ball. This is a very beautiful stone. I love both the stones, okay? ये मैनिफेस्टेशन के लिए होता है, इसको फूल्स गोट कहते हैं। तो पाइल नंबर 1 के पर्सन डेफिनेटली एक ऐसे इंसान के साथ में है जो कि उनको लगता है कि गोल्ड है, लेकिन वो फूल्स गोल्ड है, वो सच्चा गोल्ड नहीं है। एंड आपके पर्सन अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क कर रहे हैं, ओके, प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, या उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, या ये फिर कॉन्फिडेंस के लिए होता है। ये कार्ड बोल रही हूँ, ये स्टोन, ओके। तो जो इमेज आपने सेलेक्ट करी थी, ये मैसेज भगवान का है, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल इमेज। मे बी आप ऐसी दिखती होंगी फेमिनिन्स, अगर आप लड़के हैं तब भी आप ऐसे दिखते होंगे, बस आप लड़के हैं और लड़की नहीं। एंड अगर आप लड़की हैं तो आप ऐसे दिखती होंगी। आपको चोटी बनाना, जूड़ा बांधना, आपकी आइज़ बहुत पियर्सिंग हो सकती है, बहुत ही टॉकेटिव आइज़, आपके लिप्स बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं। एंड आपके पर्सन, आपके लिए भगवान का मैसेज है, लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो आप कुछ फील कर रहे हैं, पाइल नंबर 2, एंड आप अपने आप से पूछिए कि आप ऐसा जो भी फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं। क्या आप ओवर थिंक कर रहे हैं, या फिर आपको किसी चीज़ का इंट्यूशन है लेकिन आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। बट आस्क योर सेल्फ। ये मैसेजेस आपके पर्सन के, यूनिवर्स के, दोनों में से किसी के भी हो सकता है, तो हम देखेंगे। पहला मैसेज, फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो अपने पर्सन को माफ़ करिए, जो पास्ट में हुआ उसे भूल जाइए। लाइफ बहुत प्रेशियस है किसी भी चीज़ पे वेस्ट करने के लिए। आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करते हैं, तो जो आप थिंक करेंगे, इमेजिन करेंगे, ड्रीम करेंगे, वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा, ओके। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है फ्रेंडशिप, ओके। लुक एट दिस पिक्चर। मे बी आपके पर्सन को टाटू हो सकता है हाथ में, एंड आपके पर्सन की आंखें आपसे भी बहुत खूबसूरत हो सकती है। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो आपको अपने पर्सन को, आपके पर्सन आपको बहुत अच्छे दोस्त की तरह देखते हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे का रिलेशनशिप है ना दोस्ती से शुरू करेंगे। तो आप लोगों को मौका दिया जाएगा ताकि आप अपने रिलेशन को फ्रेंडशिप से नर्चर कर सके, ओके, एंड योर लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। अगर आप लोग एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत अमेजिंगली इम्प्रूव होगी। इफ़ यू कुड डू एनी थिंग, वॉट इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट, नॉट इन योर माइंड। फॉर द हार्ट इट इज़ द गेट वे टू द सोल। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं तो वो क्या होगा, वो आंसर आपके दिल के अंदर है, आपके दिमाग में नहीं है, ओके। बिकॉज आपका जो दिल होता है ना, वो आपके गेटवे टू द सोल होता है। तो आपको इंट्यूशन है, आपको पता है आपके पर्सन आपसे मिलने वाले हैं। मे बी आप इम्पेशेंट हो रही है या हो रहे हैं, तो वो मत करिए जी, जस्ट बी पेशेंट अ लिटिल, ओके। लुक एट दिस ब्यूटिफुल पिक्चर, आई लव दिस पिक्चर। This guy is like looking almost crying. Your person have mesmerizing eyes, and you also have very mesmerizing eyes. You both have very mesmerizing eyes, guys. Okay, and आप लोग twin flames हो सकते हैं। यन यान का कार्ड हो रहा है, आया है, जो कि बोलता है आपके पास में यन यान का टाटू भी हो सकता है, ओके।
दैट कुड ऑल्सो बी अ थिंग आपके पर्सन के पास हो सकता है. एंड बैलेंस. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. तो exactly वही बात. No. नीचे उतर. पायल नंबर 2, आपके पर्सन की जिंदगी में भी कोई एक इंसान है जो कि उनको बिल्कुल इरिटेट करके रखता है, डिस्टर्ब करता है. बिकॉज माई कैट वॉज बिहेविंग वेरी वियर्ड इन योर रीडिंग. तो जो भी आपकी रीडिंग में चीज़ें होती हैं ना, वो आपके रीडिंग से बहुत रिलेटेड होती है. तो दे हैव समबडी जो कि इनकी लाइफ में ना ज़बरदस्ती पोक करता है इन्हें. ओके, डिस्टर्ब करता है. तो बैलेंस की एनर्जी आई है, जो कहते हैं कि प्यार जो होता है ना, वो सिर्फ अग्री करने के लिए नहीं होता कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, हम आपसे प्यार करते हैं और हो गया. ग्रेट रिलेशनशिप तभी आगे चलता है जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एंड चैलेंजेस में. तो अगर आप इस रिश्ते में अकेली लगी पड़ी हैं या लगे पड़े हैं, तो लेट योर पर्सन डू देयर पार्ट. ओके, नेक्स्ट मैसेज है ओनली टाइम विल टेल. तो टाइम बताएगा आपको चीज़ों को लेकर. ओके, आपके लिए नेक्स्ट कार्ड क्या है? एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस. एट टाइम वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर. देर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल. तो जो भी आपके साथ हुआ इस पर्सन के बीच में, उसे एक्सेप्ट करिए. बिकॉज जो एक्सेप्टेंस होती है वो इनर पीस की होती है. एंड कुछ समय ऐसा होता है कि हम जब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जैसी भी वो हैं, बिकॉज हम कई चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हम नहीं कर सकते. तो इफ़ एनीथिंग योर पर्सन डिड रॉन्ग टू यू, or maybe they said something to you, if they ghosted you, let them correct their mistake. Okay, next card है when it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. तो यूनिवर्स बताना चाहते हैं जब सच में आपको किसी इंसान से प्यार होता है ना, तो कुछ सही और गलत नहीं होता. आपकी जो भी चॉइसेस होती है वो एक्सपैंड करती है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव. तो अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ भी ऐसी चीज़ करी है जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो उससे आपकी ही विजडम खुली होगी. पायल 2. नेक्स्ट मैसेज है ट्रांसफॉर्मेशन. योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन. लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स. तो आपके पर्सन के साथ और आपके बीच में ना ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है गाइस. आपका जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ वो बहुत डीप होने वाला है. बिकॉज लव जो होता है ना, रियल लव, वो सब कुछ कॉन्कर करता है एंड सारी चीज़ों को बदल देता है. तो दिस पर्सन विल चेंज एवरी थिंग बिकॉज योर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन इज गोइंग टू डीप. फर्स्ट विद इन योर ओन सेल्फ, देन इन द रियलिटी इन द 3D. अब ये मैसेजेस आपके पर्सन के हैं. देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहता है, बताना चाहते हैं. आपके पर्सन का मैसेज क्या है? बैलेंस. तो आपके पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी को. ओके, एंड अगर उनकी फैमिली उनसे गुस्सा बैठी है, फैमिली में लोग इरिटेटेड हैं, वो तभी भी शांति में है, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, वो सबको न्याय देना चाहते हैं. ग्रीफ. आपके पर्सन दर्द में है अभी. योर पर्सन इज गोइंग टू सम काइंड ऑफ पेन. The person is going through some kind of pain और they might be having some fights because मुझे अपनी बिल्ली के ऊपर कुछ फेंकना पड़ा उसे भगाने के लिए. Because whenever I'm doing readings, I talk and मैं बहुत एनर्जी रिलीज करती हूँ. तो my cats acts very very weird. Okay, वैनिटी. आपके पर्सन ईगोइस्टिक बहुत है, घमंडी बहुत है. आपकी यूनियन आपके पर्सन से इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज आपके पर्सन को ईगो बहुत है. ठीक है, आपके पर्सन ड्रिंकिंग भी करते हैं, शायद पार्टी जाते हैं, बहुत हाई सोसाइटी लोगों के साथ बैठते हैं और इनको वहाँ पे किंग की तरह ज्ञान देना, ये सब करना बहुत पसंद है. ओके, एक सेकेंड और रुकिए गाइस, लेट मी जस्ट गेट माय स्लीपर्स. एंड आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है
ओके, मैंने आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स और निकाले हैं बिकॉज आपके कार्ड्स बहुत हार्श थे, तो आई थॉट लाइक व्हाई नॉट ट्राई 2 मोर कार्ड्स। फ्रीडम, फ्रीडम, ये रिलेशनशिप ने ना आपको अवेकन किया है एंड आप एक ह्यूमन, नए ह्यूमन बन गए हो पायलटू। फ्रीडम, देर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांटेड टू बी। तो आपके पर्सन को सिर्फ आज़ादी की ज़रूरत है, उन्हें आज़ाद होना है, लेकिन उनको ये आज़ाद नहीं होने दे रहा ईगो, ओके, एंड ग्रीफ। एंड ये आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि वो बहुत खुश हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि वो सब कुछ नकली है, फसाड है, वो क्लाउड्स पे लोगों को दिखते हैं, लेकिन वो बस बुद्धू बनाते हैं लोगों को, अपना रियल रूप नहीं दिखाते हैं। ओके, आपके लिए आपके पर्सन का मैसेज है ये। माय बिलवर्ड, though we may be physically apart spiritually, we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing। तो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि माय बिलवर्ड, हम शायद फिजिकल वर्ल्ड में अलग हैं बट स्पिरिचुअली हम लोग यूनाइटेड हैं। एंड लव जो होता है वो सब कुछ, कहते हैं ना, टाइम स्पेस सबको एक कर देता है एंड कुछ भी मिसिंग नहीं होता। तो आपके पर्सन आपको है ना 5D में फील कर सकते हैं, इसलिए उनको आपके साथ 3D में यूनियन की ज़रूरत नहीं फील हो रही है, बट दे नीड टू टेक इनिशिएटिव। और वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो झुकना नहीं चाहते आपके आगे। उन्होंने आपके साथ जो भी किया उसकी वजह से उनको दिक्कत है। आपके पर्सन का 2 मैसेजेस आपके लिए और आए हैं, जो कि हैं, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं वो रात भर सोते नहीं हैं, आपके बारे में सोचते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, दे आर नॉट हैप्पी। आपके पर्सन अपनी एम्परर एनर्जी में आ रहे हैं। दे माइट बी अ सिंगल फादर और दे माइट बी अ लिटिल ईगोइस्टिक एज आई टोल्ड यू, बिकॉज ये इंसान के हाथ में इसका पॉन है, तो सारा गेम इनके हाथ में है। आपके पर्सन जब चाहे ना चीज़ें बदल सकते हैं, लेकिन वो या तो बहुत अच्छी पोजीशन पे है जिसकी वजह से नहीं कर रहे हैं, या फिर वो ईगोइस्टिक बहुत हो सकते हैं जिसकी वजह से नहीं कर रहे। और आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं? आपके पर्सन बताना चाहते हैं कि वो जो भी काम करते हैं या करती हैं, उनकी मनी सिचुएशन में उनकी अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रही है, पैसा बढ़ रहा है, सडन वेल्थ, ओ माय गॉड। तो आपके पर्सन की अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आ रही है, प्लस उनको कहीं से बहुत सारा इकट्ठा पैसा आने वाला है या आया है, उनको कुछ नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। ग्रेट फॉर्चून का कार्ड आया। आपके पर्सन जो हैं ग्रेट फॉर्चून से गुजर रहे हैं, उनका लक का पहिया बदल गया है या बदलने वाला है। आपके पर्सन या तो जेल में गए थे, या उन्होंने किसी को जेल भिजवाया है, या वो भिजवाएंगे, या फिर वो अपने मेंटल इम्प्रिजनमेंट में है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। एंड आपके पर्सन वेल्दी मैन हो सकते हैं, दे माइट बी बिकम इन ऑन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वेल्दियर। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस गाइज, एंड ये जनरल मैसेजेस हैं, ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर ये आपसे करे तो दैट इज़ अमेजिंग। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो, उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को रीच कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में होता है। कोचिंग लेनी हो, क्रिस्टल्स बाय करने हो, उसके लिए भी रीच कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को डोनेशन देना चाहते हैं, मे बी बाय बाइंग मी कार्ड्स लाइक दीज, लाइक मैं नए नए कार्ड्स खरीदती रहती हूँ अपने लिए, और मुझे गिफ्ट भी बहुत मिले हैं। लाइक आई हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ कार्ड्स फ्रॉम माई फ्रेंड, she is basically my client, not my client, she's a viewer, and she gifted me a lot of tarot cards, and I'm very grateful to her for that. And that's it, that's all I want to tell you. And I will see you in the next reading, guys. I love you so much. Take care.